सुप्रभात मित्रों, मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि वादा के मुताबिक मैंने बताया था आपसे कि तत्सम तद्भव के शब्दों के बाद में मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा। तो वो प्रश्न आज मैं लेकर के आया हूं और बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है। और यहाँ तक कि जितने प्रकार से लोक सेवा आयोग में प्रश्न किए जाते हैं उतने प्रकार से प्रश्नों को मैंने बनाने का प्रयास किया है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो इससे कठिन प्रश्न लोक सेवा आयोग में नहीं आते हैं। अभी तक के इतिहास में तो नहीं आया है फिलहाल, लेकिन यह है कि आपके लिए इतना जरूर है कि जिस तरह से मैंने बताया था, अगर आपने किया होगा तो इन प्रश्नों का उत्तर भी आप जरूर दे देंगे। तो हम चलते हैं बिना देर किए हुए, इन प्रश्नों को देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम है। पहले टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम है। उसमें से 3 शब्द तद्भव होगा और 1 तत्सम होगा, उसी पे हमको टिक करना है। तो आप चेक कर लीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर तांब, रैन, तोंद और पाषाण। ये पहले आपको करना क्या है कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को ध्यान में रखना है और प्रश्न को बहुत थारोली पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 1 घंटा टाइम रहेगा। आराम से पढ़ करके उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक, कुछ लोग प्रश्न पढ़ने में ही गलती कर देते हैं तो उत्तर तो निश्चित तौर से गलत होगा। इसलिए आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लेना है, तब उत्तर देना है। आप प्रश्न समझ गए होंगे कि इसमें से आपको तत्सम छांटना है। तो कौन शब्द तत्सम है, मैंने शब्दों को बता दिया है। आप लोग ट्राई कर लीजिए, अपने आप को चेक भी कर लीजिए कि हमको ये प्रश्न आता है नहीं आता है। इसमें से मैंने प्रश्नों को बता दिया है। तत्सम तद्भव में बहुत सारे शब्दों को मैंने बताया है। अगर आपने उसको ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, तो आप उत्तर जरूर दे देंगे। तो आप सोच लिए होंगे, अपने आप को चेक कर लीजिए। और इसका उत्तर है पाषाण। इसका उत्तर पाषाण है। जब मैंने आपको तत्सम तद्भव शब्द बताया था तो उसमें ये शब्द जरूर आया था। आपको अगर विश्वास न हो तो आप पलट करके वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द तद्भव है। अभी तो तत्सम मैंने पूछा, फिर दूसरा प्रश्न करेगा कौन तद्भव है। अब इसमें आपको 3 तत्सम मिलेगा, 1 तद्भव रहेगा। उसी तद्भव को छांटना होगा। तो आप चेक कर लीजिए, भाव लिखा है, नेत्र लिखा है, ईंधन लिखा है, यूथ लिखा है। ठीक, आपको देखना है कि इसमें से कौन शब्द तद्भव है। तो आपको मैंने ये भी प्रश्न शायद हमने बताया ही है, आपको अगर याद हो। और अपने आप को चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप चेक कर लीजिए कि क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आप समझिए कि आप 90% आप पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से आपने अपने आप से बेईमानी किया है। तो इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूं, भौह, नेत्र, ईंधन, यूथ। इसमें से आपको तद्भव छांटना था। ये शब्द है भौह, यही शब्द तद्भव है, क्योंकि मैंने बताया था भौह का तत्सम क्या बताया था, भ्रू। आप पलट करके वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसके बाद में कौन शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि अब प्रश्न देखिए, नेचर कैसे घुमा दिया। कौन शब्द तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है। इसमें 3 शब्द तत्सम लिखा होगा, 1 तद्भव लिखा होगा। ठीक, अब आपको तद्भव छांटना है। तो मैंने बताया था कि कुछ लोग प्रश्न को पढ़ने में ही गलत कर देते हैं, तो उत्तर कैसे सही करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे घुमा करके प्रश्न किया जाता है कि कौन तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है। तो तद्भव आप इसमें से छांट लेना है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि कौन सा है। तो इसमें आपको पता होगा काक ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, गोपाल भी तत्सम है। ये जो अमीय लिखा है, अमीय का तत्सम रूप अमृत होता है। आपने पढ़ा भी होगा और मैंने शायद वीडियो में दिया भी होगा। ठीक, तो आप ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे। और देख लिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि अब तत्सम छांटना है आपको। कौन तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम है।
तो इसमें 3 शब्द तद्भव लिखा होगा, 1 शब्द तत्सम लिखा होगा, उसी को छांटना है। अब आप देख लीजिए, कंघा है कि खंभा है कि ताप है कि धरड़ी है, क्या है आप देख लिए होंगे। तो आप निकाल लीजिए उत्तर, और अभी मैं उत्तर दूंगा तो मिलान कर लीजिएगा। ये उत्तर इसका तय होगा ताप। अब आप सोच रहे होंगे कि गलत कैसे हो गया। ठीक है, इसका जो तद्भव रूप होता है वो ताव होता है। ठीक है, कंघा का कंकती होता है, खंभा का स्तोक होता है, स्तंभ होता है। धरड़ी का ऐसी धरड़ी नहीं लिखा जाता है, धरड़ी लिखा जाता है। ठीक, धारित्री ऐसे भी लिख सकते हैं आप। धारित्री जो शब्द है वो तत्सम है और धरड़ी क्या है, तद्भव है। ठीक, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। 4 टाइप के प्रश्न मैंने इधर लिखा है, फिर और देख लीजिए आप। अभी और भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा है कौन शब्द तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। यानी कि जितने टाइप से प्रश्न लोक सेवा आयोग करता है, अगर आपने मेरे वीडियोज को सही तरीके से देखा है तो निश्चित तौर से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे तद्भव तत्सम के क्रम में, यानी कि दृष्टि से शुद्ध आपको छांटना है। यानी कि इधर तद्भव लिखा होगा और इधर तत्सम लिखा होगा, क्योंकि इधर देखिए तद्भव तत्सम लिखा है, तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, बस आपको समझना होता है। तो अगर ये तद्भव है तो ये तत्सम होना चाहिए। अगर इस क्रम में लिखे गए हैं अगर वो जो सही शब्द होगा वही मान लिया जाएगा उत्तर। तो देखिए, हवा का तत्सम रूप पौन होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है और यही पूछा भी गया। और देख लीजिए आप कि क्यों गलत और है। यमुना का जमुना, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये तत्सम लिख दिया है और ये तद्भव लिख दिया गया है। खाट का खाट नहीं होता है, खटवा होता है। दही का दही, देखिए मैंने इसको भी उल्टा लिख दिया है। तो आप जब देखते हैं प्रश्नों को तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कौन शब्द तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक, अब देखिए इसमें 3 शब्द ऐसे मिलेंगे जो शुद्ध होगा और एक अशुद्ध मिलेगा, उसी को टिक करना है। ऐसे समझा जाता है प्रश्न को। तो आप देख लीजिए कि इसमें लिखा है हल्दी हरिद्रा, तो आपको पता होगा बहुत सरल शब्द है, हल्दी का हरिद्रा होता है। ठीक है, तो ये सही है। आपको अशुद्ध छांटना है, गलत छांटना है। जामुन का जम्बुल होता है, ये भी बहुत सरल है। प्रिय का प्रिय होता है, ये भी बिल्कुल सरल है। तीता का तीक्ष्ण होता है, ये आपने पढ़ा है, मैंने वीडियो में लिखवाया भी था, बताया भी था कि तीता का तिक्त होता है और तीखा अगर लिखा होता तब ये तीक्ष्ण होता। तो इसका मतलब ये भी यही आपका उत्तर सही है। तो देखिए मित्रों, आपको मैंने जो नेचर ऑफ क्वेश्चन बताया, जितने भी टाइप से प्रश्न किया जाता है लोक सेवा आयोग में, ये मैंने आपको तत्सम तद्भव कवर कर दिया। अब करना क्या होगा आपको कि तत्सम तद्भव मेरे वीडियोज को आप देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वासुदेव नंदन में तत्सम तद्भव दिया नहीं है, तो आपको कहां से पढ़ना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था राघव प्रकाश की किताब ले लीजिए या सुशील कुमार सिंह की किताब ले लीजिए। इन दोनों में से एक किताब आप लेना है आपको, और उसमें से तद्भव तत्सम देखना है। कितना देखना है, मेरे वीडियोज को आप कॉपी में नोट करेंगे, इसके बाद में जो बचेगा उसको आप राघव प्रकाश से देखेंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे हमारी बात क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा तब जब आप इस तरह से पढ़ेंगे। अगर आपने अपने बुद्धिमानी का प्रयोग किया तो आप फ्री हैं, कोई रोक नहीं है, आप जैसा भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, जो भी सीट निकलती है आयोग से वो बहुत लिमिटेड होती है। उसमें वही लोग पास होते हैं जो अपने आप से कमिटमेंट रखते हैं, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मित्रों मैं ये चाहूँगा कि आप चूंकि अगर मेहनत करना है, ध्यान देना है, तो आप सफल होने के लिए पढ़ रहे होंगे। तो सफल होने के लिए जो ट्रिक है, जो जितने भी आयाम होने चाहिए, मैं प्रयास रखता हूँ कि वो आप तक पहुँच जाए और सभी लोग सफल हों। और इसके लिए मैं भाई ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकता हूँ, करता भी हूँ
तो आप इस वीडियो को ऐसे देखेंगे। आपसे मैं कोई ऐसे निःशुल्क ही सेवा दे रहा हूं, आप ये जानते होंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर मेरी है कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आपको वीडियो कुछ उपयोगी लगता हो तब। तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।